हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डीएस स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर क्लासेस में हम मोल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री की जान है। ये केमिस्ट्री को समझने के लिए मोल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल कॉन्सेप्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट का कहाँ यूज़ होता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो लेक्चर क्लासेस में क्लियर करेंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। मोल जहाँ पे शब्द आता है तो वहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि मोल क्या है। मोल का मतलब होता है मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि हिंदी में मैं अगर बात करूँ पदार्थ की मात्रा बटा मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि अणु भार। पर सब जगह इस तरह से मास ऑफ सब्सटेंस दिया हो या पदार्थ की मात्रा दी हुई हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मोल के क्वेश्चंस अलग अलग कंडीशन में पुटअप किए जा सकते हैं। हो सकता है वो चार्ज के अकॉर्डिंग पुटअप कर ले, या फिर वो नंबर्स के अकॉर्डिंग कर सकता है, या फिर वो बात करूँ वॉल्यूम के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन मोल से पुटअप कर सकता है। तो इन सब अलग अलग क्राइटेरिया में मोल कॉन्सेप्ट कुछ अलग अलग टाइप से रखता है, पर उन सबको हम अलग अलग याद रखें तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है याद करने में। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एक रामबाण फार्मूला बताऊंगा, जिसको बस लगाने से यूँ आपका मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वो रामबाण फार्मूला क्या है, चलते हैं। रामबाण फार्मूला आपका क्या रहेगा, हमेशा डियर स्टूडेंट्स क्या याद रखना है, वन मोल किसके बराबर होगा। अगर बात करें मात्रा में यानी कि क्वांटिटी में, किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। चार्ज की बात करें, या पहले मैं आयतन ले लेता हूँ, आयतन में यानी कि वॉल्यूम में किसके बराबर होगा, हमेशा याद रख लेना 22.4 लीटर, या फिर ml में लें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें 22,400 ml। अगर मैं बात करूं कि वो चार्ज में यानी कि चार्ज का मतलब आवेश में किसके बराबर होगा, तो हमेशा याद रखना 96500 कूलम के बराबर। और लास्ट में अगर हम बात करें संख्या में किसके बराबर होगा, संख्या में हमेशा याद रख लेना अवोगाद्रो नंबर्स, जो क्या होते हैं 6.022 10⁻23। बस ये आपको ब्रह्मास्त्र याद रख लेना है। इस ब्रह्मास्त्र को याद रखने के बाद आप सारा मोल कॉन्सेप्ट का खेल खत्म हो जाता है। जिस तरह से अब क्या पूछा गया, अगर आपको पूछा गया हो कि मोल कॉन्सेप्ट को मात्रा में निकालिए, तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे मात्रा में आपको किसका डिवाइडेशन कर देना है, उसके मॉलिक्यूलर वेट का। डेट मीन्स यहाँ पे हमारे सामने कोई क्वेश्चन पुटअप के कि भाई इतने मोल में कितनी मात्रा होगी, तो आपको वहाँ पे जो क्वांटिटी दे रखी होती है वहाँ में किसका भाग लगा देना होता है, मॉलिक्यूलर वेट का। उस तरह से अगर आपको आयतन में वॉल्यूम में पूछे कि भाई इतने मोल में कितना आयतन होगा, तो वहाँ पे जितना या इतने आयतन में कितने मोल होंगे, तो वहाँ पे आपको आयतन में कितना वॉल्यूम जो दिया होगा उसमें आपको कितना भाग लगा देना है 22.4 लीटर का। अगर आपको चार्ज पूछे भाई इतने चार्ज या इतने चार्ज में कितने मोल होंगे, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जितने चार्ज दिए होते हैं उसमें आपको इसका भाग लगा देना होता है। उस तरह से अगर आपको संख्या में पूछें तो संख्या में जो आपको संख्या दे रखी होती हैं उसमें अगर आप अवोगाद्रो नंबर्स का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। जैसे इस तरह से यहाँ पे नया फॉर्मूला बनता है, पदार्थ की मात्रा और तो यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी पदार्थ की मात्रा बटा पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार, तो क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। इसी तरह से दिए हुए पदार्थ का आयतन और उसमें अगर आपने 22.4 लीटर का भाग लगा दिया तो भी आपका क्या आ जाएगा, मोल्स में मात्रा आ जाएगी। उस तरह से यहाँ पे जो दिया हुआ चार्ज है उसमें अगर आपको मोल फाइंड आउट करना होता है तो जो भी चार्ज दे रखे हो तो उस चार्ज में आपको में किसका डिवाइडेशन लगा देना है, 96500 का डिवाइडेशन लगाओगे तो आपको वो चार्ज किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर आपको नंबर्स दे रखे हैं तो नंबर्स में आप किसका भाग लगाओगे, अवोगाद्रो को डिवाइड करोगे, तो नंबर्स में अवोगाद्रो संख्या को डिवाइड करोगे। अवोगाद्रो संख्या यानी इसको NS से रिप्रेजेंट करते हैं, या यहाँ पे आप लिख सकते हो
6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 तो भी आपका क्या बन जाएगा, मोल्स बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती, इससे हम और भी निकाल सकते हैं। यानी ये सारी बातें किसके बराबर हैं, मोल के बराबर हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट, अगर पदार्थ की मात्रा आपको निकालनी हो, तो आपका मोल का जो मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूलर वेट से, यानी कि पदार्थ के अणुभार से, mw से। तो हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपके सामने क्या निकल के आ जाएगी, पदार्थ की मात्रा। यदि आपको आयतन निकालना हो तो आपको मोल का मल्टीप्लिकेशन किससे करना होगा, 22.4 लीटर से। तो वहाँ पे आपका वॉल्यूम यानी कि आयतन निकल जाएगा। और वहाँ अगर आपको चार्ज निकालने हो तो चार्ज निकालने के लिए आपको मोल का मल्टीप्लिकेशन किससे करना होगा, 96500 कूलाम से आप अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे मोल का तो वहाँ पे आपके क्या निकल जाएंगे, चार्ज निकल जाएगी। यानी कि आप मोल से क्या क्या निकाल सकते हो, मोल से पदार्थ की मात्रा फाइंड आउट कर सकते हो, यानी कि क्वांटिटी। उसी मोल से आप वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हो, उसी मोल से आप चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हो, उसी मोल से आप नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो। या फिर यूँ कहें कि दी हुई क्वांटिटी से आप मोल को फाइंड आउट कर सकते हो, वॉल्यूम से आप मोल को फाइंड आउट कर सकते हो, चार्ज से मोल को फाइंड आउट कर सकते हो, और नंबर से भी आप मोल को फाइंड आउट कर सकते हो। तो लगी आपको इजी ट्रिक्स। आई होप आपको ये मोल के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट था वो ये क्लियर हुआ होगा इस वीडियो लेक्चर क्लासेस से। इसी तरह के वीडियो लेक्चर्स क्लासेस को देखने के लिए और केमिस्ट्री को इजी वे से समझने के लिए जुड़े रहिए DS केमिस्ट्री क्लासेस के साथ में। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को लाइक करें, इसी तरह से आपका साथ बना रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।